talk about our topic is harvesting. I am Monica Chauhan. I am Khushi Patel. I am Neer Sanve. I am Harshita Kalme. I am Aryan Patel. What is harvesting? The cutting of crops after it is mature is called harvesting. Harvesting वो होती है जब हमारे प्लांट्स यानी क्रॉप्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं और वो ग्रोथ करते हैं यानी बड़े हो जाते हैं। जब उनकी कटाई करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। एक सीरियल जो क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ 3 से 4 मंथ में हो जाती है और उसकी कटाई 3 से 4 महीने के बाद होती है। जैसे वीट जो होता है उसे हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और उसकी जो कटाई होती है वो मार्च में होती है। और हम हार्वेस्टिंग मेनली 2 टाइप से करते हैं। एक मैनुअल मेथड सिकल से यानी जो तराती होती है उससे करते हैं एंड सेकेंड मेथड बाय हार्वेस्टर। सिकल से करने पे जो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें और लेबर्स भी ज़्यादा लगते हैं। या बात करें जब हार्वेस्टर की तो हार्वेस्टर जो होता है वो टाइम भी कम लेता है और क्रॉप भी जल्दी से काट देता है। In the harvested crop, grain seeds need to be separate from the chaff. This process is called threshing. जब क्रॉप अच्छे से हार्वेस्ट हो जाता है और उसको शाफ्ट से सेपरेट करने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। इस प्रोसेस में थ्रेशिंग मशीन यूज़ होती है। ये थ्रेशिंग मशीन है, इसमें हम शाफ्ट डालते हैं और इधर से ग्रेन निकलते हैं बाहर और इधर से कचरा बाकी का जो बचा रहता है दूसरा वो निकल आता है और उधर से हमारे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। ये कंबाइनिंग एक मॉडर्न मेथड है जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये वहीं की वहीं खेत में ही वहीं की वहीं हार्वेस्ट हो जाती है और ये वहीं की वहीं हो जाती है और ये कंबाइनिंग Winnowing. The process of separation chaff from grains by using wind is called winnowing. एक प्रोसेस होती है जिसमें जो चाफ होता है यानी जो ग्रेन का जो आउट कवर होता है वो निकलता है, उससे बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा क्लास 6 और 7th में उसमें एक लेडी यहाँ पे यही वैसे ही काम हो रहा है कि उसमें एक ट्रे में उसने बीट रखा है और बीट को वो ऐसे करी है जो विंड हो रही है जो हवा के द्वारा है बीट तो नीचे गिरी है जिसका जो डस्ट और हस्क है वो उधर जा रहा है, उसे हम विनोइंग बोलेंगे। विनोइंग के भी 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जैसे आप देखते ही होंगे कि आपके घर में आपकी मम्मियाँ एक प्लेट में जब बीट लगाते होंगे घर पे तो उसमें से स्टोन्स निकालते होंगे प्लेट से, तो हम उसे हैंड पेनिंग बोलेंगे। और सेकंड इज सेविंग। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी छन्नी से भी छानती है जिससे क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो निकलते हैं, तो हम उसी को विनोइंग बोलते हैं। Fourth is a harvesting festival. Harvesting festival is the festival of harvest crops. जैसे जब हम क्रॉप्स हमारी होती है जो उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, तो जब जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स की जो लास्ट स्टेप होती है हार्वेस्ट करने की, और वो जो क्रॉप उनने 4 मंथ्स या जो भी सीज़न उनने जो मेहनत की है क्रॉप को लगाने में, जो भी प्रोसेस से वो गुजरे हैं, तो उनको जब वो हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस आती है तब उसका में बहुत खुशी होती है उनको कि अब ये आखिरी काम है। और जब ऐसा उनको लगता है तो वो एक फेस्टिवल्स बन जाते हैं। जैसे फेस्टिवल्स में भी अलग अलग अपने इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। जैसे पोंगल, बिहू, बिकूज और होली, दिवाली, ये सब त्यौहार बनाए जाते हैं और इनको बनाने का यही मकसद रहता है कि हम उस हार्वेस्ट क्रॉप को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम जो हमारी क्रॉप रहती है उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करके मार्केट में सेल करते हैं। तो इससे फार्मर्स का भी बहुत फ़ायदा होता है और अच्छा
इसलिए उनको फेस्टिवल मनाते हैं। थैंक यू। आ जाओ। Any questions? How many days will cereal crops take to get mature? 3 to 4 months. A cereal crops need 3 to 4 months for growth, and after 3 to 4 months they will harvest. थ्रेजिंग और कंबाइन मतलब क्या डिफरेंस है उनमें? जो थ्रेशर मशीन होती है वो जो शाफ्ट में जो ग्रेन्स लगे रहते हैं उनको अलग करने की करती है, और जो कंबाइन मशीन रहती है वो है कि मैं खेतों में ही कर देती हूँ कटिंग करते हैं। कटिंग हो जाती वो है, क्रॉप की ग्रेन कटिंग अलग करती हो जाते हैं है, और थ्रेशर रहती है वो वेजिटेबल्स सब भी जो अलग। कचरा रहता है ना ग्रेन्स अलग करती है और कचरा अलग करती है, और जो कंबाइन मशीन रहती है वो सिर्फ वो फसल काटती है। यस। तो जो ग्रेन से जो कचरा निकलता है उसका बाद में होता क्या है? उसको स्टोर करके एनिमल्स को खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। Is there a festival in MP? Yes. Is there a harvest? व्हाट इज चाफ? जो वीट का आउट कवर होता है, जो कचरा होता है ना, उसे हम चाप बोलते हैं। जो छिलका होता है ना बाहर का, उसे चाप बोलते हैं। जिसके अंदर ग्रेन रहता है। हाँ। गुड, वेरी गुड। ठीक, बढ़िया।